ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के तीसरे भाव में फल के विषय में। यदि सूर्य महाराज तीसरे घर में हो तो जातक के जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। पहले हम, जैसा कि हमेशा होता है, बात करेंगे सूर्य महाराज के। हमारे पुराने महर्षियों ने क्या बात की है उसके विषय में। सूर्य महाराज तीसरे में है तो क्या प्रभाव करता है। तीसरे घर को हम देखते हैं सम छोटे भाई बहन के हिसाब से। सहज भाव कहते हैं इसे, भाइयों का भाव। और पराक्रम भाव से, पराक्रम भाव है। और मान के चलिए आप, ये आपका कम्युनिकेशन भाव भी है। तो कम्युनिकेशन भाव भी है। और कुल मिला के इससे हम ये देखते हैं कि इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि इस भाव में यदि क्रूर ग्रह या पाप ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों कहा है ये भी बताऊंगा मैं। आप जब भी वीडियो देखें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हमारे गुरु ने, ऋषि मुनि ने जो कहा है वो पहले मैं बताता हूँ। सूर्य का उन्होंने बहुत ही गुणगान किया है इस भाव में। सूर्य यदि तीसरे घर में हो और जातक पुरुष जातक हो तो ऐसे में जातक को निरोगी बनाते हैं सूर्य। और स्त्री जाति का हो तो वह पुत्रवती होती है, पुत्र होते हैं उसके। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली में ही देखते हैं तो जैसे यहाँ 3 नंबर की गिनती है, यानी बुध की राशि है। तो बुध की राशि में सूर्य महाराज बैठे हैं, इसका मतलब है कि बुध नपुंसक ग्रह है। तो नपुंसक ग्रह की राशि में है। या यहाँ चंद्रमा की राशि होती, 4 नंबर होती, या फिर शुक्र की राशि होती 2 नंबर या 7 नंबर होती। इन राशियों में अगर सूर्य महाराज आके यहाँ बैठ जाए तो ऐसे में सूर्य महाराज तो पुत्र देते हैं, लेकिन यहाँ स्त्री जो राशियाँ हैं, कन्या की राशियाँ हैं, तो स्त्री ग्रह की राशियों की वजह से यहाँ कन्या जातक या पुत्र के साथ साथ पुत्री भी होती है, ऐसा कहना है हमारे ऋषियों का। लेकिन यहीं पर पुरुष राशियाँ हो और पुरुष ग्रह ही बैठो तो भाई ज़्यादा होते हैं। तो और दोनों हैं, स्त्री राशि है और पुरुष ग्रह हैं तो भाई बहन दोनों होंगे। यहाँ पुरुष राशि ही बैठी है, मान लीजिए गुरु की राशि बैठी हो या मंगल की राशि बैठी हो, 1 नंबर है, 8 नंबर है, या फिर 12 नंबर और आपका 9 नंबर है, तो या फिर शनि की ही क्यों ना हो, तो ये राशियां हो तो आपके पुत्र ही पुत्र ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ अब देख लेते हैं कि सूर्य हमारे इस भाव में क्या क्या देते हैं हमको। तो सबसे पहले देखें अगर तो सूर्य तिथि में होके मनुष्य को ताकतवर बलवान बनाते हैं, शूरवीर बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, धनी और उदार बनाते हैं। ऐसा जातक धनी होता है और उदार भी होता है, पराक्रमी भी होता है। तो सूर्य महाराज के ये तो फायदे हो गए। लेकिन ऐसे जातक जिनके सूर्य तीसरे में होते हैं वो अपने संबंधियों से घृणा करते हैं। मतलब कि उनके अगल बगल के जो संबंधी होते हैं उनसे वो घृणा करते हैं, या फिर उनसे पटती नहीं उनकी अधिक से अधिक, ये कह सकते हैं हम कि सूर्य महाराज यहाँ हों तो वो कुटुंबी जनों से, संबंधियों से, अपने सहोदरों से, पटीदारों से आपकी उतनी ज़्यादा बनती नहीं है, पटती नहीं है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ की तृतीय भाव में अगर सूर्य महाराज मान लीजिए हैं और इनमें सूर्य की ही राशि हो, मान लीजिए 5 नंबर की गिनती है, पुत्र देंगे, ठीक है। अगर अपने ही राशि में बैठे सूर्य महाराज और उच्च के होकर बैठे हैं, नीच के नहीं है, तो ऐसा जातक अच्छा, ये सारे अच्छे फल मिलते हैं, धनी पराक्रमी सारा कुछ होता है वो। यदि वह अपने नीच की राशि में हो जाए, कमजोर स्थिति में हो जाए, तो फिर वो या पीड़ित हो जाए किसी तरह, राहु केतु के वश में हो, तब फिर वो जातक को थोड़े से क्रोधी स्वभाव का, पराक्रम तो होगा लेकिन क्रोधी स्वभाव का, और राजा से या सरकार से कहें तो सरकार से दुख दे पाने वाला बनाते हैं। यानी कि सूर्य महाराज यदि तीसरे में हैं और थोड़े पीड़ित हैं तो ऐसा जातक सरकार से
कष्ट पाता है, दंड पाता है, कहीं ना कहीं ऐसा जाता थोड़े बदमाश के कार्यक्रमों में लगा रहता है और उसको जेल भी जाना पड़ता है। तो ये प्रभाव कुछ थोड़ा बहुत मैंने बताया आपको। नमस्कार।